हेलो फ्रेंड्स, मलिक डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत की भौतिक संरचना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया जा सकता है और हिमालय की उत्पत्ति एवं उत्थान कैसे हुआ और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में जानिए। तो आइए देखते हैं। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। पहला बांटा गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय, और दूसरा है सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको उत्तरी भारत का मैदान भी कहते हैं। तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान व द्वीप। तो आइए देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय। तो देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति एवं उत्थान कैसे हुआ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। आज जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां एक विशाल सागर तैतीस सागर स्थित था। तैतीस सागर के दक्षिण में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा गया, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान हैं। तैतीस सागर के उत्तर में भी ऐसा ही महाद्वीप स्थित था जिसको अंगारा लैंड कहते हैं। इसके अवशेष एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के रूप में विद्यमान हैं। मध्यकल्प के अंत में गोंडवाना भूमि तथा अंगारा भूमि के बीच स्थित तैतीस सागर का तल भूगर्भ के हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। उठते उठते उसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर लिया। इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया। गोंडवाना महाद्वीप टूट गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके स्थान पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई। परंतु तैतीस सागर के तल प्रदेश का उत्थान इतने में भी समाप्त नहीं हुआ। विस्थापन के कारण, वलन के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर वलित होती रही। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट क्या हुई? निरंतर वलित होती रही। तैतीस सागर का तल प्रदेश अधिकाधिक ऊंचा उठता गया। परिणाम क्या हुआ? ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं। इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियर काल में हुई। हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार वलित पर्वतमाला है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय पर्वत की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़े होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल अधिक होता है। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पूर्वी हिमालय क्यों ऊंचा है? क्योंकि उधर दबाव बल अधिक है। अब देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय को ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश और हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये 3 टाइप में बांटा गया है। तो देखते हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय प्रदेश। ट्रांस या तिब्बत हिमालय प्रदेश
इसका अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय प्रदेश भी कहते हैं। तिब्बत हिमालय प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। इसका निर्माण जीवाश्म वाले समुद्री अवसादों से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ? जीवाश्म और समुद्री अवसादों से। और इसकी निचली परत टर्शियर ग्रेनाइट से बनी है। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय के उत्तर में है। इसकी लंबाई 365 किलोमीटर है। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश में तीन श्रेणियां स्थित हैं: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं। काराकोरम श्रेणी को क्या कहते हैं? एशिया की रीढ़ कहते हैं। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत भी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसको माउंट केटू भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर। इसी में स्थित है। काराकोरम की नुन्ना घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर है। नुन्ना घाटी में कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है लद्दाख श्रेणी। यह श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी है, जिसका विस्तार तिब्बत और चीन में है। नेक्स्ट है जास्कर श्रेणी। यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु घाटी स्थित है। सिंधु घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख एवं जास्कर के बीच सिंधु घाटी स्थित है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश 3 समानांतर श्रृंखला के रूप में है, जो उत्तर से दक्षिण क्रमशः इस प्रकार है: वृद्ध हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। पहला क्या है? वृद्ध हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है लघु हिमालय या हिमांचल श्रेणी। लघु हिमालय या हिमांचल श्रेणी। तीसरा है शिवालिक या बा हिमालय। शिवालिक या बा हिमालय। पहला देखते हैं वृद्ध हिमालय या हिमाद्री। यह सिंधु नदी के गोर्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। हिमाद्री पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी के गोर्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती हैं। वृद्ध हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट या सागर माथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। इस श्रृंखला का ढाल उत्तर की ओर मंद किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। इसी श्रेणी के मध्य भाग से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय के मध्य भाग से। इसी श्रेणी को काटकर सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा में पूर्ववर्ती घाटियों का निर्माण किया है। यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक पर्वतीय दीवार के रूप में फैला हुआ है। तो जानते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ क्या हैं? ये वे नदियाँ होती हैं जिसका निर्माण स्थल खंड में उत्थान के पहले हो चुका है।
मतलब कि जब इधर हिमालय नहीं था, जब से इधर की नदियाँ बह रही हैं, इनका उत्थान हो चुका था। यदि नदी के मार्ग में स्थलखंड का उत्थान होता है तो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, ऊंचे उठे हुए स्थलखंडों को काटकर अपने पुराने मार्ग एवं घाटी को सुरक्षित रखती हैं। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोगोलंगा कहते हैं और नेपाल में सागरमाथा। भारत की सर्वोच्च शिखर माउंट केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,600 मीटर है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमाएं बनाती है। महान हिमालय या वृद्ध हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है। उसका कारण पश्चिमी भाग का अधिक शुष्क होना है। सेकंड देखते हैं लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणियाँ। इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच है। इसके ढालों पर कोड़धारी वन तथा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल और पग्गर, मध्यवर्ती भागों में दून और द्वार, जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून। वर्तनी की दृष्टि से यह हिमालय प्रायः शांत है। भारत में प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। लघु हिमालय के निचले भाग में अर्थात लघु और शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनमें कुछ निम्न हैं। जैसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधरा, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी। अब थर्ड है शिवालिक या बा हिमालय। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में यह अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में यह क्रमशः सकरा होता जाता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। इसे गोरखपुर के समीप दंडना श्रेणी कहते हैं। गोरखपुर के समीप क्या कहते हैं? दंडना श्रेणी। तथा पूर्व में चुरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। पूर्व में इसको क्या कहा जाता है? चुरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूरब में द्वार कहते हैं। थर्ड देख लेते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में फैली हुई हैं। इनमें से कई भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली हैं एवं कई देशों के आंतरिक हिस्से में हैं, जैसे पटकई-बुम, नागा तथा मिजो पहाड़ियाँ। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी किया गया। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय। पंजाब के मिठानकोट में 5 नदियों का मिलन होता है।
सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के मध्य अवस्थित यह पर्वतीय भाग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। इसमें लद्दाख, पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियाँ आती हैं। इसी में रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा अवस्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली नदियों के मध्य विस्तृत है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। भागीरथी और यमुना नदियों का उद्गम इसी हिमालय में है। बद्रीनाथ एवं केदारनाथ इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय के प्रमुख शिखर हैं। यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेपाल हिमालय यह पर्वत प्रदेश हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। यह काली नदी से तीस्ता नदी तक लगभग 80 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू आदि इसी श्रेणी में अवस्थित हैं। असम हिमालय यह तीस्ता नदी से लेकर दिबांग ब्रह्मपुत्र तक 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस हिमालय में नागा पहाड़ी, मणिपुरी, मिजो, खासी आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इस भाग की प्रमुख नदियाँ दिबांग, लोहित एवं ब्रह्मपुत्र हैं।